हाँ बेटा, तो आज हम शुरू कर लेते हैं बेटा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पर ही, डाउन द इंक्लाइन। हाँ, उसके पहले बेटा कल वाले में एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक लास्ट में हुई थी। हमने कुछ ऐसा लिखा था ना, देखो इधर 2 थीटा माइनस अल्फा इजकल टू पाई बाई 2। बेटा यहां से मैंने लिख दिया था थीटा इजकल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, ये लिख दिया था बेटा मैंने। ये नहीं आएगा, प्लस आएगा, देखो ध्यान से, बस ये चेंज कर लो। अरे ये इधर जाएगा ना यार, यहाँ मिस्टेक होता बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक, और उतना तुम भी सही कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं, रटने वाली कोई बात तो थी नहीं उसमें। इसको सही कर लो बेटा। अब द इंक्लाइंड में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। अब सुनो, अब अपना अगला क्या है बेटा, डाउन द इंक्लाइन। लिखो डाउन द इंक्लाइन। बेटा इसमें मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, फिर से बेटा कुछ कहानी वही कॉमन सी है। ये अल्फा, ठीक है, ये हॉरिजेंटल केस, ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है बेटा। यहां से आपने प्रोजेक्टाइल फेंका यू स्पीड के साथ, हॉरिजेंटल के साथ कितने एंगल पर होता था बेटा, ये थीटा एंगल पर होता था, और ये एंगल अल्फा, तो बेटा ये कितना होगा, अल्फा होगा। आगे एक बात बेटा कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है? इधर देखो बेटा, यहां पर इसका एक्सेलरेशन नीचे की साइड होता जी। बेटा मैंने अब बोला इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी आएगी, वाई के लॉन्ग, ये आ जाएगी यू साइन अल्फा प्लस थीटा, आएगा बेटा। और इधर कितना आ जाएगा बेटा, यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, आएगा बेटा। क्लियर है कि नहीं है? इधर देखो बेटा, ये अल्फा, तो ये कितना बेटा 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बेटा अल्फा, इधर कितना जी कॉस अल्फा, इधर कितना बेटा जी साइन अल्फा। अब देखो बेटा एक्स एक्सिस की बात करते हैं, यू एक्स कितना, यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, और ए एक्स कितना बेटा, देखो इधर बेटा मैंने इस बार यू कॉस अल्फा प्लस थीटा को इधर पॉजिटिव माना बेटा, तो जी कॉस जी साइन अल्फा भी पॉजिटिव होगा, जी साइन अल्फा। बेटा वाई के लॉन्ग बात करें, वाई एक्सिस, यू वाई कितना होगा, यू साइन अल्फा प्लस थीटा होगा बेटा, और ए वाई कितना होगा बेटा, माइनस का जी कॉस अल्फा। ये होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? मोशन बेटा हमने अगर डाउन द इंक्लाइंड लिया है तो ये बेसिक चेंजेज आए। अब मैं आपको थोड़ा सा मौका दूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स खुद से ड्राइव करो बेटा आप। ये होगा एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट, बेटा खुद से ड्राइव करो। चलो टाइम दिया बेटा आपको, जल्दी करो। देखो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये बेसिक सी बात तो तुम्हें पता ही है, किस पे फोकस बेटा, वाई कोऑर्डिनेट के चेंज पर बेटा। यहां से फेंका था, यहां आ गया बेटा, 0 से 0 पर गया, तो एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये हो रहा है 0, तो यहां से t इजकल टू आ जाएगा 0, या फिर बेटा कितना, या फिर कितना आएगा बेटा, t इजकल टू 2u डिवाइडेड बाई ए वाई। बेटा मॉड लगा लो, मतलब अगर बेसिकली लिख दे तो कितना आ जाएगा, 2u कितना बेटा, 2u साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। यही आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं है? देख लो ध्यान से,
फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो हमने फार्मूला याद किया था ux और uy के टर्म में, वो यहां पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है। h क्या कॉन्सेप्ट था बेटा, vy इजिकल टू 0, तो आप लिखोगे vy स्क्वायर इजिकल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। क्लियर बेटा, ये 0, ये आ गया आपका uy स्क्वायर माइनस 2g कॉस अल्फा, ये h मैक्स, तो h मैक्स कितना है बेटा, क्या ये आया uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा, यही है बेटा, ये देखो uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। तो फिर से बोल रहा हूं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट और h मैक्स के लिए हमारा हर केस में फार्मूला अगर हमने बेसिक तरीके से याद किया तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। छाप लो, जल्दी छापो बेटा। लिखा बेटा, हम रेंज निकालेंगे बेटा फिर से R। देखो हम लिखेंगे एस एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका R। यू एक्स बेटा आपको पता है कितना, U कॉस अल्फा प्लस थीटा। क्लियर है बेटा, अल्फा प्लस थीटा, और टी कितना बेटा, ये रहा 2u साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा आएगा बेटा, प्लस हाफ ए एक्स कितना बेटा, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा, और टी स्क्वायर बेटा 2u साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पिछले तरीके से सॉल्व करोगे आप बेटा तो r की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से सुनो, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं बेटा, जो डाउन अप द इंक्लाइंड आता सब कुछ सेम, बस अंदर थोड़ा सा चेंज बेटा। अंदर चेंज क्या होगा उसको सुनो, अंदर आएगा बेटा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। एक मिनट बेटा, साइन था, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बेटा, बिल्कुल बाकी चीजें सेम पिछली वाली। क्लियर है कि नहीं है? छाप लो जल्दी से। छाप लो बेटा जल्दी से। अरे ये नहीं याद है क्या बेटा, क्या था यहां पर, यहां कुछ ऐसा था, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा करके कुछ था टर्म बेटा कि नहीं, वही लिखना है और कुछ नहीं। जल्दी छापो। क्लियर है बेटा कि नहीं है? इधर देखो, अब इसको फिर से सॉल्व नहीं करा रहा हूं बेटा, इसकी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। इधर देखो फिर से आर मैक्स कब बेटा, थीटा ही वेरिएबल था, जब होगा जब साइन 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, 1 हो जाए। इसका मतलब 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, पाई बाई 2 हो जाए। इसका मतलब 2 थीटा कितना हो जाए, पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाए, तो थीटा कितना हो जाए बेटा, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाए। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात कि नहीं आई? छाप लो जल्दी छापो। और ये मैक्सिमम कितना होगा बेटा, पिछले वाले तरीके से ही होगा, आर इजकल टू यू स्क्वायर आर मैक्स जी कॉस स्क्वायर अल्फा बेटा 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। पिछले वाले में माइनस साइन अल्फा था और कुछ फर्क नहीं पड़ा बेटा। जल्दी से छाप लो, जल्दी से छाप लो ये सारी बातें, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम।
लिखो बेटा, a man standing on a hill, a man standing on a hilltop projected a stone horizontally with a speed v naught, taking the coordinate of the system such as point of projection is 0, 0. Point of projection is 0, 0. लिखा बेटा, आगे लिखो। Find the coordinate of the point where stone will hit the surface लिखा बेटा, if slope of the hill is theta, बेटा कुछ ऐसा बोलना चाह रहे भाई साहब, एक हिल है बेटा, इसका स्लोप कितना बेटा, थीटा है, ठीक है। यहां से बेटा अपने u वेलोसिटी के साथ कुछ फेंका है हॉरिजॉन्टली, देखो ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल जाएगा, ऐसे कहीं हिट करेगा, ठीक है। बेटा जहां से फेंका है उसको बोला इन्होंने एक्स वाई, ये 0, 0 है, मुझे ये कोऑर्डिनेट बताना है कितना होगा। क्लियर है? देखो बेटा एक तरीका तो आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का यूज करना। क्या तरीका बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का यूज करना। इधर देखो मैं समझा देता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो कहीं आप दुखी नहीं होगे, फार्मूला डिपेंडेंट हो तो दुखी हो सकते हो। इधर देखो हमने इसको फेंका बेटा इस तरीके से, यहां आ गया, ये एंगल कितना है, थीटा है बेटा। इसका मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है, अगर हम ट्रेजेक्ट्री लिखे तो y इक्वल टू कितना था बेटा, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर था बेटा कि नहीं था। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात बोलो बेटा, हमें कोऑर्डिनेट में रिलेशन है। अब इधर देखो, बेटा, अगर इसको हम माने x और इसको बेटा हम माने y, तो क्या x y में आपके पास रिलेशन है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? वो आप पुट कर दोगे tan थीटा के टर्म में, तो एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा, आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात सुनो बेटा, दूसरी बात है बेटा, सीधा सीधा डाउन द इंक्लाइंड का फार्मूला लगाओ बेटा, रेंज का। आर इक्वल टू कितना बेटा, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यही फार्मूला था बेटा डाउन द इंक्लाइंड के रेंज का कि नहीं? बस इसमें ध्यान से देखो बेटा, ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है उसमें हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा की वैल्यू आएगी 0। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? क्योंकि ये थीटा दे दिया बेटा इसने, इसको अल्फा मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि अब इसने नामकरण चेंज किया है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है बेटा, 0, और इंक्लाइन कितना बेटा, अल्फा। पुट कर दो लाके, आर इक्वल टू कितना बेटा, यू डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा बेटा 0, ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा होगा बेटा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा 2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी
कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, बेटा ये आ गया आर, इधर देखो ये हो गया बेटा आर, ठीक है, और ये बेटा अल्फा था, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, एक्स इजिकल टू होगा बेटा आपका आर साइन अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा माइनस आर कॉस अल्फा। बेटा एक मिनट उल्टा बोल दिया मैंने, वाई होगा आपका माइनस आर साइन अल्फा, और एक्स कितना होगा बेटा आपका प्लस का आर कॉस अल्फा। बेटा ये सामने आपके गिवन है सारी चीजें, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से छाप लो, जल्दी से छाप लो बेटा। छाप लिया बेटा, रफ करो। देखो एक डायग्राम बेटा अपने को गिवन है, ये है 37 डिग्री, बेटा यहां यू से फेंका गया है, ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। लिखो सवाल, वेलोसिटी इज 20√2, वेलोसिटी इज 20√2, क्लियर बेटा? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट along the inclined plane and range OP, and range OP, and range OP। फार्मूला बेस्ड पूछा बेटा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं? यू एक्स निकालिए, यू वाई निकालिए, आप इधर देखो बेटा, बस पूरे अच्छे से फार्मूले बेटा आना चाहिए, तो डायरेक्टली लिख दो फार्मूला, तो अच्छी बात है बेटा, नहीं तो इधर देखो ध्यान से बेटा, इसमें यू एक्स कितना, क्या यू एक्स होगा 20√2 साइन कॉस 45 माइनस 37, और यू आई होगा बेटा 20√2 साइन 45 माइनस 37, क्लियर है बेटा? ए एक्स कितना बेटा माइनस का जी साइन 37, ए वाई कितना बेटा माइनस का जी कॉस 37, होगा बेटा कि नहीं होगा? इधर देखो टाइम ऑफ फ्लाइट याद है आपको? नहीं तो बेटा ड्राइव कर लो, फार्मूले में रखो, रेंज के फार्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? मैं आंसर बता देता हूं, मैं आंसर बता देता हूं बेटा, आप मैच कर लेना। टाइम ऑफ फ्लाइट आया बेटा 1 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट आया बेटा 1 सेकेंड, और रेंज आपका आया बेटा 25 मीटर, रेंज आपका आया है बेटा 25 मीटर। रेंज आपका आया है 25 मीटर। एक काम कर लेना, होमवर्क, बाकी इस पे और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर से वही सवाल बेटा, ये 37, ये 37, और यहां से बेटा फिर से ये वाला 45, यही सवाल और कुछ नहीं है, 20√2 से ही फेंका है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, अब टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालना बेटा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालना, आंसर लिख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट 7 सेकेंड एंड रेंज 175 मीटर, एंड रेंज 175 मीटर, क्लियर बेटा? तो ये छोटा सा ही लेक्चर है, इस पे अभी और अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्लियर बेटा? लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, आप इतना इसको कर लो।